इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 नवंबर को होगी उपचुनाव की वोटिंग। ये बड़ी खबर सामने आ गई है। उपचुनाव की आज बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया है कि 3 नवंबर को चुनाव होंगे। जी हां, वोट अब कब डालेगी जनता, इसकी तारीख सभी के सामने आ चुकी है। 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी, उपचुनाव होंगे। आज बड़ी बैठक हुई है जिसमें कि फैसला लिया गया है कि 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इसी के साथ आज ही तारीख का ऐलान हुआ है। 3 नवंबर को अब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उपचुनाव की वोटिंग होगी। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। हम सभी के सामने ये डेट्स आ चुकी हैं जो कि 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। जी हां, और उसी की खबर सामने आई है। उपचुनावों की वोटिंग अब 3 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश में आज चुनाव आयोग की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सभी को इस दिन का इंतजार था, कब ये डेट सामने आएगी, कब ये डेट सामने आएगी। हम सभी के मन में ये विचार था कि कब ये डेट सामने आएगी, कब मध्य प्रदेश की जनता को ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। हम सभी को इस तारीख का बड़ा इंतजार था और आज हम सभी को पता चल गया है कि 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपचुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड शरद जी का। शरद जी, अब वो तारीख आ गई है जब ईवीएम में दोनों ही पार्टियों की, सभी पार्टियों की किस्मत कैद होगी। 3 नवंबर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे, यानी दिवाली किसकी बेहतरीन होगी ये भी हमको पता चल जाएगा कि कौन जीत के दीपों के साथ दिवाली मनाएगा। तो बड़ा ही क्रूशियल टाइम चुना है निर्वाचन आयोग ने। एक तो फसल कटाई के बाद का परिदृश्य है और उसके बाद दिवाली जैसा त्योहार भी है और कोरोना भी है। तो इन सब के बीच में ये उपचुनाव है और इसमें अधिक वोटिंग के लिए मतदाताओं को खींचना ये राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा अब सामने हो गई है। 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और 9 अक्टूबर से अधिसूचना जारी मानी जाएगी। 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन इशू हो जाएंगे और 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। तो 9 अक्टूबर अधिसूचना विधिवत जारी हो जाएगी। यानी अब हम लगभग आप कह सकते हैं कि 8-9 दिन बचे हैं अधिसूचना के लिए और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और 18 अक्टूबर वो तारीख है जब आखिरी तारीख है और उसके बाद नामांकन पत्र का सिलसिला खत्म हो जाएगा और एक क्लियर पिक्चर हमें मिल जाएगी कि चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी सहित बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या निर्दलीय कितने हैं मैदान में और कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके बीच में ये लॉक हो गए हैं जो चुनाव मैदान में और जिनके बीच में अब ये घमासान होगा। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है सुमित, मध्य प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला। जी
बिल्कुल शरद जी, कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है और जिस तरीके से हमने देखा था विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज था, कहीं ना कहीं उस परसेंटेज के मुकाबले कोरोना काल के चलते परसेंटेज में गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। देखिए, अभी इस पर बात करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये एक नकारात्मक बात होगी अभी हमको ये बात करना, बल्कि मुझे लगता है कि जैसी निर्वाचन आयोग की कोशिश होती है सुमित, हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत अधिक संख्या में मतदान हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक पर्व है और चुनाव आयोग ने हम सबको ये आश्वस्त किया है और साथ ही ये हमारी यानी राजनीतिक दलों की भी, मीडिया की भी और मतदाता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी लोकतंत्र के इस पर्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण आयोजन में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मतदाता को निकालना एक चुनौती तो है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम परिस्थितियों के बीच में भी, जैसा हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में एक हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग का एक ट्रेंड है, उस पर निश्चित तौर पर त्योहारों का मौसम होगा, कोरोना होगा, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि ये चुनौती जो है हम सब मिलकर इससे निपटेंगे और अधिक से अधिक मतदान की संभावना की तरफ हम बढ़ सकेंगे। बिल्कुल शरद जी, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, सभी ने अपने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं, लेकिन जब 3 नवंबर अब तारीख निर्धारित कर दी गई है तो कहीं ना कहीं अब अपनी तैयारियों को और ज्यादा तेज करेंगे सभी दल। देखिए, अब जो तैयारियां होंगी वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अक्टूबर का पहला सप्ताह जो होगा सुमित, वो चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने का सप्ताह होगा और आप ये कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर से ये अपने पूरे शबाब पर और पूरे उफान पर होगा चुनाव प्रचार का ये सिलसिला, क्योंकि 9 अक्टूबर तक जो है वो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि 9 अक्टूबर से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 19 अक्टूबर जो है वो लास्ट तारीख है जब नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर से एक शबाब पर ये पहुंचेगा और 10-12 दिन तक ये पूरे उफान पर होगा और फिर 3 नवंबर को जाहिर तौर पर मतदान है, तो मतदान के साथ ये सिलसिला थमेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव है ये, मध्य प्रदेश के लिए किसी भी तरह से ये आम चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का भविष्य इस पर दांव पर लगा है। बीजेपी की जहां पुरजोर कोशिश होगी कि वो राजनीतिक अस्थिरता के दौर को समाप्त करके एक निर्णायक और स्थिर सरकार के तौर पर चुनाव में विजय के बाद सामने आए, वहीं कांग्रेस पुरानी कसक को दूर करने की पूरी कोशिश करेगी और वो पूरा जोर लगा रही है, इसीलिए कमलनाथ हिले नहीं है मध्य प्रदेश से। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंतजार अब खत्म हुआ है, बेसब्री से सभी को इंतजार था कि उपचुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा। अब वो इंतजार खत्म हुआ है, 3 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव पर वोटिंग होगी, सभी 28 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हुई है। तो लगातार देख रहे हैं सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और जब अब 3 नवंबर तारीख निर्धारित कर दी गई है, उसके चलते ही सभी अब दल अपनी तैयारियों को और तेज कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर वोटिंग की जाएगी, सभी 28 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है कि वोटर्स को घर से बाहर निकालना, पोलिंग बूथ तक खींचकर लेकर आना, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग डरेंगे घरों से बाहर निकलने में। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सभी तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं और जो बिहार विधानसभा चुनाव की गाइडलाइन जारी की है, वही गाइडलाइन मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए भी वही गाइडलाइंस रहेंगी। तमाम तरीके के इंतजाम पोलिंग बूथ पर किए जाएंगे, स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, मास्क का भी वितरण किया जाएगा। तो जो नियम बनाए गए हैं गाइडलाइन को लेकर, उन गाइडलाइन का पालन करना होगा हर पोलिंग बूथ पर। 3 नवंबर उपचुनाव की वोटिंग की तारीख निर्धारित कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के जरिए। चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर वोटिंग के लिए तारीख निर्धारित कर दी गई है। 3 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 नवंबर को पता चलेगा
कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है दोनों ही पार्टियों के बीच। 28 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 नवंबर को, 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे तो 10 को साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सत्ता में रहेगी या फिर कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में वापसी करेगी। 10 नवंबर को यह साफ हो जाएगा। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर मध्य प्रदेश में हो चुका है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, 10 को रिजल्ट आएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो मध्य प्रदेश की 28 और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 3 नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी रहेगी। बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएगी या एक बार फिर कांग्रेस की वापसी होगी। तो सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, 10 को रिजल्ट आएंगे। 3 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 10 नवंबर को पता चलेगा